हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर वर्गमूल होता क्या है। ठीक है, देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। वर्गमूल होता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। वर्गमूल होता क्या है, यदि हम परिभाषा की बात करें कि वर्गमूल होता क्या है, तो वह संख्या, वर्गमूल क्या होता है, वह संख्या जिसमें उसी संख्या का गुणा करने पर, संख्या का गुणा करने पर क्या होता है, एक मूल अंक प्राप्त होता है। ठीक है, मूल अंक प्राप्त होता है। वह संख्या जो हम गुणा करेंगे, वह संख्या उस मूल अंक का वर्गमूल होता है। अब एक जो अभी लिखे हैं उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जिसमें उसी संख्या का गुणा करने पर मूल अंक प्राप्त होता है, वह संख्या उस मूल अंक का वर्गमूल होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 3 है, कोई सा भी एक संख्या ले लिया मैं। ठीक है, अब क्या बोला है, वह संख्या जिसमें उस संख्या का गुणा करने पर, अब इसी संख्या का हम गुणा कर देते हैं तो एक मूल अंक प्राप्त होता है। तो मूल अंक कौन सा होता है, 3 तिया क्या होता है, 9 होता है। 9 यहाँ पे क्या हुआ, मूल अंक हुआ। ठीक है, उस मूल अंक का वर्गमूल होता है। तो वह संख्या क्या होता है, उस मूल अंक का वर्गमूल होता है। तो हमने जो संख्या से गुणा किया, कोई सा संख्या ले लिया, उसी संख्या से हमने गुणा किया, तो जो मूल अंक प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, मूल अंक 9। ठीक है, तो वह संख्या उस मूल अंक का वर्गमूल होता है। यानी जो हमने गुणा किया है 3, वही संख्या जो है किसका वर्गमूल होगा, 9 का वर्गमूल होगा। 9 का वर्गमूल यदि मैं पूछूं तो क्या होता है, 3 होता है। जिसको हम लोग वर्गमूल को किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, करनी से। इस तरीके का साइन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा दिखा कहीं पे भी 9 है या यहाँ पे 144 है, इसका मतलब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। यानी वह संख्या आपको ढूंढना पड़ेगा जिससे गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हो। यही मूल अंक है जो दिया है, यह संख्या प्राप्त हो। यदि उसी संख्या से गुणा करें, वो संख्या आपको पता चल जाए जो गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हो जाती है, वो उसका क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इसमें और वर्ग में एक माइनर डिफरेंस होता है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वर्ग को तो समझ जाते हैं क्योंकि उसी संख्या का गुणा करना है। वर्ग में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 3 है और उसी संख्या को गुणा कर दिया 3 का, बराबर 9 प्राप्त हुआ। अब मैं 3 का वर्ग पूछूं तो आपको पता चल जाएगी क्या होगा, 9 होगा। 4 गुणा 4 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 गुणा 5 कर दूं तो क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। और 6 गुणा 6 करो तो 36 हो जाता है। 7 गुणा 7 करो तो क्या हो जाता है, 49 हो जाता है। ये सारे क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। समझ में आ रही है, वर्गमूल में जस्ट इसका उल्टा होता है, ये मूल अंक होता है। इसमें जो है एक संख्या है, उसी संख्या से आपको गुणा करना है, वो आपको फाइंड आउट करना रहता है। ये इसमें क्वेश्चन इसका हुआ जो है वर्गमूल निकालना रहता है। वर्ग में आप डायरेक्ट गुणा कर देते उसी संख्या का, इसके जस्ट उल्टा है। आपको अब ये फाइंड आउट करना है। अभी तक हम ये फाइंड आउट कर रहे थे वर्ग में कि भैया किस संख्या से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये निकलेगा वर्ग। पिछले प्रश्नावली में 1.1 और 2 में।
है नहीं। अब इसका उल्टा आपको करना है, बनाने का तरीका वही होगा। अच्छा, वर्गमूल बनाने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है जो हमको पहले से पता है, अभी तक के सारे प्रश्नावली में हम लोग वो सॉल्व करते आए हुए हैं। एक होता है भाग विधि। भाग विधि जो है अगले प्रश्नावली में है, इसलिए अभी हम लोग अभाज्य गुणन विधि से ही देखेंगे जो 1.3 में प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसको मिटा लेते हैं, कहाँ गया डस्टर, कहाँ गया। चलिए, जो लोग इसका परिभाषा के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पुश करके आप ले सकते हैं क्योंकि ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वह संख्या जिसमें उसी संख्या का गुणा करने पर मूल अंक प्राप्त होता है, तो क्या होता है, वही संख्या उस मूल अंक का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे निकालना है। मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में आ गया कि आपको उदाहरण नंबर 10 में दिया हुआ है 1296 बनाना, यही है। ये समझ में आ गया तो पूरा का पूरा आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वहाँ पे प्रश्नावली 1.3 में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। इसको हमको वर्गमूल निकालना, 1296 का वर्गमूल निकालिए। अब वर्गमूल निकालना है यानी क्या है, ये मूल संख्या है, ठीक है। वर्गमूल निकालिए। अब हमको वह संख्या निकालना है जिसका गुणा करने पर, यानी उसी संख्या का गुणा करने पर ये हमको प्राप्त हो जाए। इसके निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, मैंने बताया। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। तो हम इसको अभी अभाज्य गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं। वर्गमूल निकालने के कितने तरीके, दो तरीके। पहला हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे, इसका हल करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। पूरा आपको ऐसा लिखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। अब कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये तो पता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1296 है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से लेते हैं। 2 छक्के 12, क्योंकि एक छोटा पड़ रहा है नहीं, दोनों को एक साथ लेंगे। फिर 2 चौक 8, एक यहाँ पे बच रहा है, 2 अट्ठे 16, एक बचा तो 6 जो है 16 हो जाएगा। अब फिर हम 2 से देंगे क्योंकि पीछे सम संख्या है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अभी भी पीछे सम है यानी 2 से ही जाएगा। 2 एकम 2, एक यहाँ पे बच रहा है क्योंकि 3 है, तो ये कितना हो गया, 2 12 हो गया, है नहीं। 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, अभी भी है, सम ही है। तो हम क्या करते हैं, 2 से अभी भी जाएगा, ये छोटा पड़ रहे हैं, दोनों के एक साथ लेना। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब पीछे में विषम आ गया यानी विषम संख्या से जाएगा, सम से नहीं जाएगा। तो 3 से देखते हैं, है नहीं। 3 दूनी 6, बच कितना रहा है, 2, यानी ये कितना हो गया, 21 हो जाएगा। 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21। अब 3 से देंगे तो कितने के पहाड़े में जाएगा, 3 निया 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकला उसको देख लेना है। जैसा हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही बनाना है, यही से निकलेगा, बस आपको कॉमन निकालना है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुणा 2, 4 ठो 2 है और 4 ठो 3 है, ठीक है। बस लिख लेना है आपको जैसे हम लोग पहले निकालते थे। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है वर्गमूल निकालना है अपने को, ठीक है। चलिए पेयर बना लीजिए। वर्गमूल में 2-2 का पेयर बनता है, घनमूल में 3-3 का बनता है। जैसे वर्ग में 2-2 का पेयर बना रहे थे और घन में 3-3, वैसे भी वर्गमूल में भी बनाना है। तो 2-2 का पेयर बन रहे हैं, जोड़ा बन रहे हैं, 2 का 1 ठो जोड़ा, 2 का 2 ठो जोड़ा, 3 का भी 1 जोड़ा और 3 का दूसरा जोड़ा। अब इसी जोड़े में से यहाँ साइड में लिख लेना, कॉमन निकालना है। कॉमन यानी बाहर निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है। एक जोड़े में से एक अंक निकालना है। तो हर जोड़े, यहाँ लिख लेना, हर जोड़े में से एक एक अंक आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो क्या क्या निकल जाएगा, ये 2 गुणा 2 है तो इसमें से एक 2 निकाल देता हूं मैं, ये वाले जोड़े से भी 2 निकाल देता हूं, ये वाले जोड़े से भी मैं 1 निकाल देता हूं, यानी 3 का जोड़ा है।
3 गुणा 3 है तो 1 3 निकाल देता हूँ, ये भी 3 गुणा 3 है तो 1 3 निकाल देता हूँ। यानी जोड़े में से एक एक अंक जो है आपको बाहर निकाल लेना है और उसको गुणा कर देना है। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा। तो फिर 4 गुणा 3, 4 तिया 12। ठीक है, पहले एक एक स्टेप में देख लो। 2 दूनी क्या हुआ 4 हुआ, गुणा 3 है। ठीक, फिर 4 तिया 12 हुआ और गुणा 3 बचे ही है। अब 12 तिया 36, एक साथ करना चाहें तो यहीं पे हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। यानी ये 36 क्या है, वह संख्या हमारे पास निकल गई जिसमें इसी संख्या का हम जब गुणा करेंगे तो हमको एक मूल अंक प्राप्त होगा। कौन सा 1296। यानी यही संख्या क्या है, इसका वर्गमूल कहलाएगा। समझ में आया वर्गमूल कैसे निकालते हैं? तो ये संख्या क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर के समय ऐसे लिखना कि 1296। अब चूंकि हमने बोला करनी के रूप में दर्शाते हैं वर्गमूल को, तो हमने क्या किया 1296 का क्या किया वर्गमूल निकाला। तो करनी के अंदर में ले लेना बराबर 36 होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, बस यही चीज है, पूरे के पूरे प्रश्नावली आप सॉल्व हो जाएंगे इसी मेथड से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी। अभाज्य गुणनखंड हमको बनाना आता है और अभाज्य गुणनखंड के बेसिस से ही आपको क्या करना है, जितना जोड़ा बनेगा एक एक अंक को बाहर निकाल देना है और गुणा कर देना है। जितना आएगा वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, भाग विधि अगले क्लास में और देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए प्रश्नावली अब डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने देखा वर्गमूल क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे पहले जहाँ पे भी मौका मिलता है, यदि लिखना है नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन में कितना ठो दिया हुआ है। पहला में क्वेश्चन दिया है 361, यानी टोटल 6 ठो क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम 361 का देखते हैं। पहला का पहला 361, इसका हमको क्या निकालना है, सभी का वर्गमूल निकालना है निम्न का। और किससे निकालना है ये भी बोला है, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आपको इमेज शो हो रहा होगा प्रश्न का, अभाज्य गुणन विधि का ही प्रयोग करना है। आपके एग्जाम में बता दिया जाएगा कि अभाज्य गुणन विधि से बनाना है या भाग विधि से बनाना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं, पूरा लिखना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये बार बार मैं लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में क्योंकि लिखना पड़ेगा। गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चलिए 361 किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, पीछे में विषम है। तो पीछे में विषम है, 3 से देखते हैं। 3 से 36 तो चला जाएगा, 1 बच जाएगा। 5 से तो जाएगा नहीं, पीछे में 5 रहता या 0 रहता तभी देखेंगे उसको। 7 से भी नहीं जाएगा, 7 पंचे 35, 1 बच रहा है। 11 7 से नहीं जाता है, यानी नहीं जाएगा। 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा। 11 तिया 33 करेंगे, 3 बचेगा, यानी 31 हो जाएगा। और 11 के पहाड़े में 31 आता नहीं है तो नहीं जाएगा। 13 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 18 से जाएगा नहीं, सम है। 19 से जा सकता है। ठीक है, 19 से देखते हैं डायरेक्ट हम लोग सीधा। 19 से कम 19, क्योंकि 19 दूनी करेंगे तो 38 हो जाएगा ज़्यादा। 19 से कम 19, यानी एक ही बार गया। बचा कितना यहाँ पे, 19 से कम 19 किए तो 16 इधर से बच गया। 20 एवरेज मान के ले रहा हूँ तो, है नहीं, 17 बच रहा है, यानी 171 हो गए ये। अब 19 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें, 9 ने 81 होते हैं, लास्ट में एक आएगा, है नहीं। 19 निया में आ जाएगा 171, 19 निया 171। अब फिर हम 19 से करेंगे, 19 से कम 19, यानी 361 का वर्गमूल क्या निकला, अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि हम तोड़े 19 गुणा 19। अब चूंकि हमने बोला वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से जो जोड़ा बन रहा है उसमें एक अंक बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो 19 बाहर निकाल दीजिए क्योंकि एक ही जोड़ा बढ़ रहा है, अर्थात 361 किसका वर्गमूल है, 19 का। आप देखेंगे 19 गुणा 19 करेंगे तो 361 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा
400 दिया है। जिनको पहाड़ा पता है उनको तो बहुत आसानी से आ जाएगा, है नहीं, इसका तो देख के बता सकते हैं, बट आपको इसी विधि से निकालना है। चलिए 2 करते हैं, दूसरा में 400 में 2 दूनी और 0 0, फिर 2 से 2 एकम और 0 0, फिर 2 से जाएगा, एक छोटा हो जा रहा है इसलिए दोनों को साथ में लेना है। ये 10 है, 2 पंचे 10 और 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और एक यहाँ पे बच रहा है, यानी वो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे में विषम आ गया, 5 आ गया, तो 3 से भी नहीं जाता है, विषम संख्या देखते हैं तो यानी 5 से कटा देना। 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। अब हमारे पास अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई? 4 ठो 2 है, यानी 2 जोड़ा बन रहा है 2 का और 5 का 1 जोड़ा। अब हमको निकालना है, किसका निकाल रहे थे? वर्गमूल 400। 400 का वर्गमूल क्या होगा, है नहीं, तो करनी के अंदर में डाल लिए और ये पूरा करनी के अंदर में लिख सकते हैं जब तक आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 करनी के अंदर में एक बार डालना है कि इसके बराबर इतना हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा है। अब यहाँ से बाहर निकालेंगे तब आप ये वर्गमूल क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक है, तो 2 गुणा 2, क्योंकि 2 जोड़ा बन रहा है 2 का, 5 का 1 जोड़ा तो 5 बाहर। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी वर्गमूल 400 का क्या हो जाएगा? किसका होगा? वर्गमूल 400 का 20 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम वर्ग पूछें 20 का वर्ग कितना होगा? 20 गुणा 20 400, है नहीं, इसका थोड़ा सा उल्टा है वर्गमूल का, तो ये समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन देखेंगे कोई सा भी, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा लें? 784। तीसरा 784 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। पूरा आप लोग लिखिएगा, हल अभाज्य गुणन विधि से, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। पीछे में सम है तो 2 से लेना, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 नी 18 और 2 दूनी, फिर 2 से लेंगे, 2 एकम 3 है तो, और 1 बच रहा है, 2 निया 18, फिर 1 बच रहा है क्योंकि 19 हो गया और 1 बचा तो ये 12 हो गया, यानी 2 छक्के 12। फिर 2 से देखते हैं, 2 निया 18, क्योंकि 1 छोटा है तो दोनों के साथ में लेकर के पढ़ना है। 1 बच रहा है तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देखते हैं, 2 चौका 8, 1 बच रहा है, 18 हो गया, 2 निया 18। अब ये 49 है, यानी विषम से जाएगा। तो विषम में हम देखते हैं 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एकम और 1 बचेगा तो ये 19 हो जाएगा, और 3 के पहाड़े में 19 नहीं आता है नहीं। 5 से नहीं जाएगा। उसके बाद 7 से देखते हैं, 7 से चला जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, यानी अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, इसमें टूटा। अब हमको निकाल क्या रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं किसका? 784 का। तो आपको ऐसे लिखना है, करनी के अंदर में 7 8 4, इसको करनी बोलते हैं, वो सिंबल है वर्गमूल का। ठीक है, 2, इसको भी पूरा का पूरा आपको एक बार क्या कर लेना है? करनी में लिख लेना है। 2 गुणा 2 4 बार है और 7 गुणा 7 है। अब जब करनी कब हटेगा? जब हम इसको एक एक संख्या निकालते हैं, यानी वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो 1 2 बाहर निकाले, फिर दूसरे जोड़े से 1 2 बाहर निकाले, फिर तीसरे 7 गुणा 7 है तो इस जोड़े में से 7 1 बाहर निकाल देंगे। अब कर दो, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, यानी 4 सत्ते 28 होता है नहीं। तो इसको आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा? 28, यानी 784 का जो वर्गमूल है वो क्या है? 28 है। ये है आंसर। चौथा, पांचवा और छठवा 1024, 2304 और 7056, इसका निकाल करके एक बार देखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ नहीं है, बस थ्योरी के माध्यम से दे दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रश्न दूसरा में क्या? प्रश्न दूसरा में है, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे। एक बालक की टोली है, यानी समूह है, टोली मतलब समूह। उसने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए, खुद में ही बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए।
ये आपको निकालना है। तो कितने आम खरीदे? 256 आम। अब जितने टोली में सदस्य थे आपस में ही बांट लिए और उतने आम मिले, तब के केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा 256 का। ठीक है, 256 का वर्गमूल बस थ्योरी के रूप में है, बनाना वही है। 2 एकम 2 दूनी 1 2 8 16, फिर 2 से 1 छोटा पड़ 2 छक्के और 2 चौक, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 से करेंगे तो ये 16 बार में जाएगा, है नहीं? 2 एकम और 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी और फिर 2 से 2 एकम। यानी वर्गमूल 256 बराबर क्या निकला हमारे पास? कितना ठो 2 है? 1 2 3 4, 4 जोड़ा बढ़ रहे नहीं 8 है। 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2, 2 2 4 2 6 1 8, ये ले एक बच रहा था, है नहीं? तो अब यहाँ पे क्या करना है? एक एक निकाल देना है इसमें से करनी हटा करके। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 16 का वर्ग होता है 256 और 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है। दोनों अलग होते हैं, डिफरेंस है। ठीक है, तो 256 का वर्गमूल 16, यानी टोली में कुल कितने सदस्य थे? 16। टोली में कुल 16 सदस्य थे, टोली में या समूह में, जिसने आपस में कितने कितने आम बांटे? 16 आम, आपस में 16 आम बांटे। ये आपका आंसर है। तो आज के क्लासेस में इतनी है दोस्तों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी, क्लासेस अच्छी लग रही होगी, इसी प्रकार की क्लासेस चाहते हैं तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।